सलाम दोस्तों। मेरी क्रिया मेरी शान चुनावी चौपाल में एक बार सभी मेरे नगरवासियों का और तमाम जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी का खैर मकदम और स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम साथियों को। जैसा कि आपको मालूम है कि चुनाव अभी काफ़ी दूर हैं, लेकिन हर हफ्ते हमारा ये प्रोग्राम चलता है और बांड आप लोगों की मोहब्बत के सहारे है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। साथियों, कई लोग को मैं इस बार भी इनविटेशन भेज चुका हूँ, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति पर भी बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, नगर पंचायत के मुस्तकबिल को लेकर बात करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि अब ये प्रोग्राम फेसबुक पे तो चल रहा है, लेकिन फेसबुक के साथ साथ अब ये प्रोग्राम मेरा यूट्यूब चैनल पे चलेगा। जो मैंने अपना एक चैनल इसमें बनाया है, सफाक खान लाइव। मैं गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तभी आपको ये प्रोग्राम पूरी तरीके से मिलेगा। क्योंकि इसमें ये दिक्कत आ रही थी कि पिछले प्रोग्राम में इसको दिसंबर से चला रहा हूँ अपने ग्रुप एडमिन जनाब सादाब साहब के साथ। तो इसमें 2-3 वीडियो के अलावा दिक्कत ये थी कि पिछले वीडियोस में डिलीट हो रहे हैं। इस वजह से अब ये अब यूट्यूब पे चलेगा तो हमेशा ये वीडियो रहेगा, क्योंकि कई लोगों ने ये गुजारिश की थी मुझसे और ये ख्वाहिश भी थी और बात भी ठीक है कि जिसका कोई प्रोग्राम हो, किसी ने कोई अपने विचार इस पे आके रखे हैं, अपनी कोई बात रखी है, नगर पंचायत के मुस्तकबिल को लेके बात हुई है, विकास को लेके बात हुई है, तो वो चीज उसमें सेफ रहनी चाहिए। ये बेहद जरूरी भी है। तो इसी वजह से मैंने इस प्रोग्राम के लिए अ, मैंने एक अपना चैनल बनाया, जिस उस पे अब आप कभी भी इस चीज को देख सकते हैं। साथियों, बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हाजी रफत अली उर्फ बबलू भाई। हमारे बहुत बेहतर हमारे साथी हैं और बहुत जल्दी हमसे जुड़ेंगे। और मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अगर इस प्रोग्राम को देखते हो तो प्रोग्राम से जुड़ें और हमसे बात करें। इसके अलावा जनाब अनबार खान ठेकेदार साहब, वो भी आज हमसे जुड़ेंगे और उनसे भी राजनीति पर भी बात होगी। इसके अलावा हाफिज इलियास साहब, जो नगर पंचायत में जिन्हें टू इन वन कहा जाता है, यानी कि एक तरफ हाफिज कुरान भी हैं तो दूसरी तरफ वो टीचर भी हैं और नगर पंचायत में अपना गौरव बढ़ाया, उन्होंने अपनी पहचान रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी बहुत सी बातें होंगी। नगर पंचायत में जिस तरीके से आपने देखा कि चुनाव अभी थमे हुए हैं और प्रत्याशी अपने अपने कह सकते हैं कि घर बैठे हुए हैं और किसी तरीके से कोई शोरगुल नहीं है। अभी आप लोगों के लिए, तमाम जनता के लिए एक चांस है कि आप अपने एक प्रत्याशी को अपना समझिए और उस पे अपना चुनाव अभी से कर लीजिए कि हमें आने वाले चुनाव में, चाहे वो अप्रैल में हो, मई में हो, जून जुलाई में हो या फिर लास्ट उधर दिसंबर में हो, लेकिन अपने प्रत्याशी का चुनाव अभी से कर लीजिए ताकि उसके अंदर जो भी खूबियां हों, जो भी खामियां हों, जो भी अच्छाइयां हों, जो भी बुराइयां हों, उनको देखने का, उनको परखने का, उनको समझने का आपको तरीका और सलीका पता चले। क्योंकि आप 2 घंटे में पोलिंग वाले दिन ये डिसाइड करते हैं कि हवा किस रुख की चल रही है। हवा कहीं और से नहीं आती है, हवा इस नगर पंचायत के लोगों से बनती है, आप लोगों से बनती है। आप लोग इसमें जो नेताओं की, जैसे मैंने कहा था कि जनता, नेताओं की माई बाप जनता होती है। तो जनता जिधर को रुख बनाती है उसी तरीके से रुख हो जाता है, क्योंकि उस दिन जनता की अदालत में तमाम वो प्रत्याशी होते हैं और उनके लिए जजमेंट जनता का होता है कि वो किसको तख्त तावत पे बैठा लेगी और किसको खाक में मिलाएगी। तो ये जनता का एक वोटिंग होती है, जनता का निर्णय होता है। इलेक्शन का मायना ही चुनाव है। अपनी चुनाव का मायना कि अपनी राय देने होती है कि हम एक प्रत्याशी के लिए अपनी क्या राय रखते हैं, क्या उस पर विचार रखते हैं। तमाम लोग हमारे बीच में आते हैं। मैंने एक दो प्रत्याशी से भी बात की थी जब चुनाव बहुत गर्मी पे था, और मैंने कई प्रत्याशी, मेरे एक दो से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि बड़ी हैरत की बात है। मैं प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ, प्रत्याशियों से मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे कि बड़ी हैरत की बात है कि हम किसी के घर जब वोटिंग के लिए जाते हैं, इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं, तो कोई भी ऐसा शख्स हमें मिलता ही नहीं है जो वो ये कहता हो कि आप विकास में क्या करेंगे, आप नगर पंचायत की मुस्तकबिल पे क्या करेंगे। कोई बात वो करना नहीं चाहता, बस ये कहता है कि आपका आना ही बहुत हो गया, आप तो बेकार आ गए, आप तो हमारे अपने हैं और सारे वोट आपके हैं और अभी भी बच्चे आपका ही जिक्र कर रहे थे। ये सब बातें ये ठीक नहीं है, बल्कि आपका जो प्रतिनिधि चुनने वाला है, आपको जो लोकल की सरकार में जो 5 साल आपके सरकार
सरकार और जनता के बीच का एक माध्यम होता है जनप्रतिनिधि, वो आपका जनप्रतिनिधि किस तरीके का होना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। हम लोग अपनी रिश्तेदारियों में, अपनी नातेदारियों में बहकर इतने इतने कमजोर हो जाते हैं कि हम किसी से कोई बात अपनी कह नहीं पाते। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम चाहेंगे कि हम जब प्रत्याशी कोई आपके घर पे आए तो आप उससे बेबाक बातचीत करें, उससे पूछें कि आपके एजेंडे में क्या क्या चीज शामिल है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप जो कर सकते हैं नगर पंचायत की बेहतरी के लिए। ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम लोग, मोहसिन भाई कह रहे हैं कि मुखबरी और दलाली चल रही है मुसलमानों में, उसका कुछ इंतजाम है, हम लोगों को तो इस डूब कर मर जाना चाहिए। अब तो औरतें भी आ गई हैं इस फील्ड में। बात आपकी कहीं ना कहीं सही है, और ये चीज, ये प्रथा जो है, ये मुखबरी और दलाली वाली, ये खत्म नहीं होगी मोहसिन भाई, क्योंकि इसके लिए आदमी का जब तक जमीर नहीं जागेगा, जब तक उसकी अंतर आत्मा उसको नहीं कचोटेगी कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, जब तक उसके अंदर खौफे खुदा नहीं होगा, जब तक ये काम किसी जनप्रतिनिधि के बस में नहीं है, आपके बस में नहीं है और मेरे बस में नहीं है। मोहसिन भाई की बात कहीं ना कहीं पर सही हो सकती है। और हमारे साथ अभी हाजी रफत साहब जुड़ेंगे, बहुत सी आज उनसे बात होगी, और क्योंकि आज उनका काफी लोगों को इंतजार था कि, क्योंकि 2 बार प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन बहुत सी बातें उनसे हुई हैं, बहुत सी बातें उनसे रह भी गई हैं। एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बड़ा परिवार है इनका। और उसके अलावा अनबार का ठेकेदार साहब भी हमसे जुड़ेंगे, अगर वक्त मिला तो वो भी हमारे साथ आएंगे और हमसे बात करेंगे। हाफिज इलियास साहब भी हमसे बात करेंगे। मैं बात जैसे मोहसिन भाई ने की मुखबरी और दलाली की, तो मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए, इसमें मैंने एक मुतालबा किया है, मैं भी इसी फील्ड में हूं। मैंने ये देखा कि लॉकडाउन में जो जिस तरीके से बात होती थी कि बहुत मुखबरी हो रही है, औरतें भी इसमें इसमें शामिल हैं, तो मैंने भी इस चीज पे जानने की कोशिश की कि मुखबरी आखिर क्या है और कौन लोग करते हैं। नगर पंचायत के लोग हैं। तो आपको समझ के, जान के और सुन के इस बात की हैरत होगी कि मुखबर कोई अलग से नहीं बनते हैं, बल्कि जो छुटभइये नेता होते हैं वही मुखबर बनते हैं। छुटभइये नेता कैसे, मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं, एक एसएचओ थाने का बहुत बड़ी अपने एरिया में पावर रखता है। कहते हैं कि जिले में 2 पावरें होती हैं, एक कप्तान की और दूसरी पावर होती है वो थानेदार की। तो थानेदारी बहुत बड़ी चीज होती है, उसकी सामने कुर्सी पे बैठने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए। ये कौन बनेगा करोड़पति का कंपटीशन जैसा होता है कि आपको आधा घंटा शर्त है कि आधा घंटा चाहिए, और आधे घंटे में आप उनसे क्या बात करेंगे। अखबार की बातें आप कर नहीं सकते, आपके घर एक अखबार आता है, किसी भी थाने में 5 से 6 अखबार आते हैं, दिन भर न्यूज चैनल की वहां टीवी चलती रहती है। इसके अलावा आप कोई उनसे कोई बुराई नहीं करेंगे कि आपकी नगर पंचायत में या आपकी ग्राम सभा में कौन आदमी खराब है, कौन आदमी सही है, ये बात नहीं करेंगे। तो ये लॉजिकल एक पॉइंट है कि आप आधा घंटा फिर क्या बात करेंगे। और एक थानेदार बहुत बड़ी अहमियत रखता है, बहुत बड़ी पावर रखता है, बहुत बड़ी समझ रखता है, उसके सामने उसको आप कैसे इंप्रेस कर पाएंगे। तो ये नेता बनने की होड़ है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है, कोई इसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। बस आप एक कुर्ता पैजामा सिलवाइए, ऊपर एक कलम लगाइए, मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और अब नेता तैयार हो, युवा नेता तैयार हो गए। तो जो युवा नेता जो हैं, यही एक मुखबरिया काम करते हैं। मैं आपको साफ बात बता दूं, क्योंकि थानेदार के पास बैठना हर किसी की बस में नहीं होती है। जो लोग बैठते हैं या जो लोग उनसे रसाई रखते हैं, वो लोग समझते हैं कि इतना आसान नहीं होता है। आसान जब ही हो जाता है जब वो आप नमस्ते करने के बाद आपसे वो खैरियत पूछेंगे कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम है, तो आप सीधी कहेंगे मैं साहब एक खबर ले आऊँ आपके लिए, तो वो समझ लेंगे कि हमारा मित्र है। तो ये सब चीजें होती हैं, ये अपने जमीर को बांधने वाली बातें होती हैं। जिनका जमीर मजबूत होता है वो बंध जाते हैं, और जिनका जमीर कमजोर होता है वो उनके सामने सारी बातें कह देती हैं। ये मुतालबा हुआ है लॉकडाउन के वक्त में कि लोग बहुत शिकायत करते थे इस चीज की, कौन मुखबर है, और ये सब बातें तो खैर मोहसिन भाई आप प्रोग्राम को देख रहे हैं, होती रहेंगी। नगर पंचायत में एक तरफ अगर इनका खामियां हैं, कहीं खराब लोग भी हैं, तो बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं नगर पंचायत में। जैसे प्रोग्राम में मैंने कई लोगों को ऐसे जोड़ा था जो हमारे प्रोग्राम में आए थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोग प्रोग्राम में आए, और प्रोग्राम में आके उन्होंने जो शिक्षा पे बात की, राजनीति में बात की, नगर पंचायत के मुस्तकबिल पे बात की, मशवरे दिए। जैसे पिछली बार आपने देखा था कि आफ्ताब भाई साहब हमारे बीच में थे, बहुत बेहतर उन्होंने बात की थी कि जिस तरीके से हमने जो इलेक्शन की जो महंगाई कर दी, 20-25 लाख, 30 लाख, और कुछ लोग तो इसको 50 लाख तक भी जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि आप
विधानसभा में किसी का नाश्ता नहीं खाते हैं, विधानसभा में किसी के चाय नहीं पीते हैं, किसी से पैसा नहीं लेते हैं, किसी से खर्चा नहीं लेते हैं, किसी से बिजली का बिल जमा नहीं कराते हैं, तो फिर आप सिर्फ निकाय चुनाव में, चेयरमैनी के चुनाव में ऐसा क्यों करते हैं? आफ्ताब भाई की बात कहीं हद तक बहुत अच्छी थी, लोगों ने इसको पसंद भी किया था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए और एक वादा लीजिए अपने प्रत्याशी से, जो भी आपका प्रत्याशी हो। मैंने फिर वही बात कही कि इलेक्शन अभी दूर है, आप एक मजबूत प्रत्याशी को चुनिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक मजबूत को चुनिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी थी, मैं उनके विचार से बहुत सहमत हुआ था कि आप उससे ये कहिए कि हम पूरे परिवार से आपको वोट और सपोर्ट करते हैं, बस हमारा ये काम है कि कभी भी 5 साल में अगर हमारा कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आती है, हमारे पास कोई उलझन आती है, तो वो आप अपने तरीके से करेंगे। उसमें कितना खर्चा होता है, उसमें कितनी पैरवी होती है, कितनी भागदौड़ होती है, इस बात से हमें कुछ लेना देना नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तब मजबूत लोग प्रत्याशी आएंगे, और मजबूत लोगों में से एक, अच्छा कहते हैं कि उत्तम, अति उत्तम और सर्वोत्तम, तो 3 कैटेगरी के प्रत्याशी बनेंगे, जिसमें सर्वोत्तम जो होगा वही चेयरमैन बनेगा और वही हमारे मुस्तकबिल को देखेगा, तभी वो बेहतर सोचेगा। अब हम इन पहलुओं पर जब बात नहीं करते हैं, फिर आखिर में चेयरमैनों को बुरा कहते हैं कि चेयरमैन बहुत खराब निकला, इस बार हमसे धोखा हो गया और इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं, तो इस बात से बचना चाहिए। आदमी बहुत आसानी से एक कह देता है। एहसान नबी साहब हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं इनविटेशन उनको भेजा है और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो उधर से जुड़े। एहसान नबी खां हमारे प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छी राजनीति सूझबूझ रखते हैं नगर पंचायत में। मोहसिन भाई को इनविटेशन भेजा है, मोहसिन भाई हमसे जुड़ेंगे और हमसे बात करेंगे। नगर पंचायत में मैं, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी या मेरी शान चुनावी चौपाल को जो लोग देख रहे हैं, उसमें जो भी बेहतर हो सकता है आप अपनी राय दीजिए, अपने मशवरे दीजिए। मैंने एक बार फिर आपसे कहता हूं कि बेहतर से आप इसमें आगे आइए। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात कहने का, अपनी समझने का। बहुत सी बातें इस पे हुई हैं और इंशाल्लाह हर बात का एक अमल भी होगा, जरूर होगा, जब आप लोग कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम एक मनोरंजन का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि बड़ी आप लोगों के साथ बड़ी जिम्मेदारी का प्रोग्राम है। और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से कि आप लोग इस पे जुड़िए और अपनी अपनी राय दीजिए, अपने मशवरे दीजिए। ये बेहतर प्रोग्राम है और आप ही का प्रोग्राम है और आप ही के लिए ये रखा गया है। हाजी रफत साहब हमारे, मैंने उनको इनविटेशन भेजा है। हाजी रफत साहब को हमसे जुड़ेंगे और हम उनसे आज बात होगी हमारी। हालांकि पहले भी हमसे उनसे बात हो चुकी है और आज भी काफी बातें उनसे होंगी। हाजी रफत साहब को इनविटेशन भेज दिया है मैंने। मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि आप लोग इस पे जुड़िए, अपने मशवरे दीजिए, अपनी राय दीजिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग आइए। काफी बड़े बड़े लोग इस पे आ चुके हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी इस पे आई हैं, एजुकेशन के मामले में बड़े बड़े लोग इस पे आए हैं और अपनी उन्होंने राय दी है। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे हाजी रफत अली खां साहब, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, और नगर पंचायत के लोग उनको प्यार से बबलू भाई कहते हैं। बबलू भाई बहुत बहुत स्वागत है मेरी ठिया मेरी शान चुनावी चौपाल में आपका। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बिना ये प्रोग्राम अधूरा सा लगता है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये नहीं मोहब्बतें नहीं, हैं आप। देखिए, एक तो सबसे अच्छी चीज, सबसे बेहतर बात यह है कि आप बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं और फिर आप आप हमारे लिए वक्त निकाल लेते हैं अपना, ये भी दूसरी बात है। फिर आप दरअसल हर बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं और जुड़ने का एक आपके तरीका। जी। जुड़ने का एक रीजन ये है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इतना तो आदमी कर ही सकता है कि सोशल मीडिया पे। और इंतजार क्यों कराना किसी को, किसी ने बोला आने के लिए आ जाए, आप एनी टाइम अवेलेबल होना चाहिए बंदे को। नहीं नहीं, मैं इस बात में आप जैसे 2-3 लोग और भी हैं, मैं कायल हुआ और बहुत एहसानमंद हुआ उनका। अरे जनाब नहीं, हमारे साबिक चेयरमैन जनाब किस्मत अली साहब का। मैं उन्हें पहली बार उनसे कहा था तो उन्होंने कहा मुझे आगे जोड़िए, तो फिर मैंने कहा कि आगे तो मैं आज आपका अनाउंस कर चुका हूँ। तो बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि अनाउंस कर चुके हो तो ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ।
तो कहीं पर ये भी नहीं देखा कि मेरा बिजी लाइन है या मैं आज बहुत ज्यादा कहीं पर व्यस्त रहूंगा, कहीं प्रोग्राम सोशल है, कुछ है इस तरीके से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है, जनता से जुड़ने का प्लेटफॉर्म है, जनता के बीच रहना है, तो फिर अ, जनता का ही सवाल होगा, तो फिर आने में दिक्कत क्या है। जी जी जी। नगर पंचायत में मैंने अब थोड़ी सभासदों की बात करी है। बबलू भाई, सभासद जो होते हैं, मैं देखता हूँ कि 6 कार्यकाल हुए हैं। जी सभासद जी जिस तरीके से मेहनत करते हैं, जिस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में वो चुनाव जीतते हैं, तो एक शपथ वाला दिन जो होता है, जो एक स्टेट सत्ता है जिसपे एसडीएम या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनको शपथ दिलाते हैं आकर, उसके बाद से कभी ऐसा लगता है कि कोई और दिन ऐसा आया हो जो उनको कहीं सम्मान मिला हो? बात सम्मान मिलने की नहीं, सम्मान लेना पड़ता है। सम्मानित तो उन्हें जनता ने कर दिया। जी सम्मानित जी तो जी जनता ने उन्हें कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि जनता ने उनको चुन के नगर पंचायत का सदस्य के रूप में उन्हें भेज दिया। ये बहुत बड़ा जी सम्मान है। जी लेकिन उसके आगे का सम्मान तो उन्हें फिर लेना पड़ेगा ना। जी 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 अब सम्मान लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी करने के लिए अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जैसे छह छह चेयरमैन चुने गए जी हैं, जी जी 6 कमेटियां गठित हुई हैं। एक भी कमेटी में कभी मेरे ख्याल से, मेरे जहन में तो है नहीं, क्योंकि मैं काफी अरसे बाहर रहा हूं, तो हो सकता है कि बीच में ऐसा कभी मूवमेंट आया हो जी कि नगर पंचायत से इकट्ठे होके कोई सदस्य गण जो है कि कोई अपनी परेशानी या जनता की परेशानी लेके अपनी परेशानी लेके तो गए हैं, दो दो तीन तीन का गुट बना के, लेकिन जी अपनी जी परेशान जनता की परेशानी लेके डीएम साहब से या एसडीएम साहब से मुतालबा किया हो कि हमारी नगर पंचायत में ऐसा काम होना है या ऐसा होना चाहिए। शायद ही कभी गए हों, मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं आता। और हम्म। गए हों, हो सकता है गए हों, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, दावे से भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गए हों। जी जी तो जी जी सदस्यों का बहुत बड़ा रोल होता है, सदस्यों का बहुत बड़ा रोल होता है। जब ये इकट्ठे हों तो ये अपने ढंग से बहुत कुछ करा सकते हैं, लेकिन अब इतनी जानकारी हो सदस्यों को तभी तो करा पाएंगे। जी जी जी। बबलू भाई, नगर पंचायत में जिस तरीके से आपने समर्थन किया, जनाब किस्मत साहब को समर्थन किया, एलानिया समर्थन है आपका। जी और क्योंकि नेता लोग जो होते हैं वो कोई काम छुपा नहीं करते हैं, छुपा कर नहीं सकते, उनकी अपनी मजबूरी होती है। आप जी हो जी या जी। मैं हो, जहां भी जाएंगे तो खुली बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे मैं आपके 2 मिनट लेता हूं यहाँ पर। जैसे एक चीज यहाँ पर देखता हूँ कि सबसे पहले हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन और ग्राम सभा ठिरिया के आखिरी प्रधान कह सकते हैं, जनाब जी मोहम्मद जी इदरीस खान साहब, जिनके वालिद जनाब इशाक खान साहब। जी जी ठीक है, वो राजनीति में नहीं थे, इदरीस खान राजनीति में थे, और उसके बाद उनका कोई बेटा राजनीति में नहीं आया। दूसरा नाम जी आता है मरहूम डॉक्टर निसार अली खान साहब का, जिनके वालिद जनाब तुल्लन खान साहब राजनीति में नहीं थे, लेकिन सिर्फ डॉक्टर निसार अली खान राजनीति में थे। आज उनका बेटा हाल फिलहाल में नगर पंचायत में अध्यक्ष पद का दावेदार है, इमरान अली खान। जी तीसरा जी नाम जी आता है इसमें हाजी सफदर अली खान मरहूम, जिनके जी वालिद जनाब मरहूम शेर खान साहब राजनीति में नहीं थे। सफदर खां के बाद उनका बेटा मोहम्मद मियां हाल फिलहाल में नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। जी जी ठीक है, अब इसमें और दूसरा नाम आता है मरहूम जनाब आमीन खां नेताजी डल्लब वाले, जिनके वालिद ननकू प्रधान साहब मरहूम। इनका, आमीन खान नेताजी का कोई बेटा राजनीति में नहीं, यानी कि 2 पीढ़ी हो गई। जी उसके बाद नाम आता है जनाब साबिक चेयरमैन नगर पंचायत श्री अलीजावत खान जनाब किस्मत अली साहब का, जिनके वालिद जनाब इलियास खान साहब मरहूम, वो राजनीति में नहीं थे। एक पीढ़ी हुई। जी उसके बाद नाम आता है मोहतरमा शमसुन्निसा जी का। जी इनके इनके शौहर एक बार लड़े थे नगर पंचायत का चुनाव, लेकिन इनके जी ना तो वालिद जनाब मरहूम नुसरत अली खां और इनके ससुर जी जनाब दन्ना खां साहब मरहूम, वो भी राजनीति में नहीं थे। तो एक एक पीढ़ी हुई। उसके बाद नाम आता है जनाब आमीन खान नेताजी तालाब वाले, जो मछली और चश्मे के निशान से 2 बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। जी जी उनके वालिद मरहूम रमजान खान साहब राजनीति में नहीं थे। जी आमीन नेताजी के बाद उनके साहबजादे जनाब हाजी उवैस अली खान साहब हाल फिलहाल में नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के दावेदार हैं।
उसके बाद नाम आता है जनाब शमशाद खां सूरज वाले, जी जिनके वालिद जनाब अब्दुल अजीज बाबूजी आप राजनीति में नहीं थे। शमशाद खां और उनके आज कोई बेटा उनका राजनीति में नहीं, यानी कि एक पीढ़ी। उसके बाद नाम आता है जनाब नौशाद अली खां और बल्लन भाई, जिनके वालिद जनाब मास्टर नसरत अली खां रिटायर हैं, टीचर हैं। और तो एक पीढ़ी हुई। उसके बाद नाम आता है हाल फिलहाल के हमारे चेयरमैन जनाब महफूज अली खां ठेकेदार साहब, जिनके वालिद याकूब खां साहब राजनीति में नहीं, लेकिन उनका बेटा तहसीन राजनीति में सक्रिय है। इतने नाम नगर पंचायत में, अगर मुझसे कुछ भूल हो रही है तो मैं यहाँ पे माफी चाहूंगा तमाम देखने वालों से, लेकिन इतने लोग राजनीति में नगर पंचायत में एक या दो पीढ़ी के बाद सिमट के रह गए, तीसरी पीढ़ी उनकी नहीं चल पाई। आप नगर पंचायत के ऐलानिया तौर पर मैं कहता हूं कि पहले ऐसे शख्स हैं जिनके घर पे राजनीति तीसरी पीढ़ी में आई। आपके दादा मरहूम जनाब, समझ रहे हैं आप? जी 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 आपके दादा मरहूम, हाँ, जनाब अशरफ खान जमादार साहब नगर पंचायत का चुनाव लड़े। उसके बाद आपके वालिद हाजी शौकत अली खान नेताजी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े, और आप भी अब राजनीति में सक्रिय हैं। आपने अपनी इस विरासत को बचाने के लिए तीसरी पीढ़ी में नगर पंचायत में पहले ऐसे शख्स हैं, हाजी रफत अली खान साहब ऐसे पहले शख्स हैं, मैं दावे से कहता हूं, अगर मैं कुछ भूल नहीं रहा हूं तो, कि आप पहले ऐसे शख्स हैं जो राजनीति में तीसरी पीढ़ी में आए। फिर आपने ऐलान भी किया। अगर ये मान लिया जाए कि पोस्टर आपने जो पोस्टर छपवाए थे, वो पोस्टर आपने अपने आप को फेमस करने के लिए छपवाए थे, तो मैं जानता हूं कि आपकी शख्सियत मौताते तारुफ नहीं है। आपको नगर पंचायत ही नहीं बल्कि यहाँ के कहते हैं कि 12-12 कोस तक के आपके वालिद को और आपको लोग जानते हैं। तो आपने पोस्टर फेमस होने के लिए भी नहीं छपवाया, जो अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि हम ईद पे या बकरा ईद पे मुबारकबाद दे दें ताकि हमारी नगर पंचायत में या क्षेत्र में पहचान बन जाए। तो जब पोस्टर आपने पहचान के लिए नहीं छपवाए, फिर ये क्या था, कौन सी डील थी, कौन सी परेशानी थी कि आपने इतनी आसानी के साथ अपने आप को विड्रा कर लिया? फिर अगर आप ये समझते हैं कि आप अगले अब 27 में तो नहीं होगा क्योंकि अब 23 आ गई, तो इसका मतलब 28 में संभावित है दूसरा चुनाव, तो 28 में आप प्रत्याशी बनेंगे, जिनको आपने समर्थन किया वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उनसे मेरी बात हो चुकी, वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो माजरत के साथ हाजी रफत अली साहब, नगर पंचायत पूरा आपको देख रहा है, आप पहले ऐसे शख्स हैं नगर पंचायत के जो तीसरी पीढ़ी में आप अपनी विरासत को संभाले हुए हैं। आपके दादा मरहूम जनाब अशरफ खान जमादार साहब का एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा रुतबा अपने क्षेत्र में रहा है। तो आपने अपने आप को इतनी नीचे कर लिया, ये यहाँ पर समझ धोखा खाती है, समझ यहाँ पर चकरा जाती है कि हाजी बबलू साहब, माजरत के साथ आपसे ये सवाल पूरा नगर पंचायत देख रहा है जी, मतलब ये कि किसी को समर्थन देने से अगर कोई छोटा हो जाए तो फिर बहुत राष्ट्रीय लेवल पे जाओगे तो फिर वो पार्टियां बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए थी अब तक। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। आपने पोस्टर छपवाए थे। अगर कोई नगर पंचायत का शख्स, एक भी शख्स, सुन लीजिए, एक भी शख्स ये कहे कि साहब बबलू भाई ने अपनी पहचान बनाने के लिए कही थी, तो मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है वो किसी ताबूत की या मोहताज नहीं, ये आप भी जानते हैं। और नगर पंचायत के पहले ऐसे शख्स हैं, नहीं, आपको तो ये खुश होना चाहिए कि मैं नगर पंचायत का पहला ऐसा शख्स हूं जो अपनी राजनीतिक विरासत में तीसरी पीढ़ी में आ रहा हूं। अभी तक तीसरी पीढ़ी किसी की नहीं आई। तीसरी पीढ़ी में नहीं आई। सारे नाम गिनाया, अगर एक आध नाम रह गया हो तो आप बता दें। मैंने सारे नाम बताए, कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तीसरी पीढ़ी में जरूर आए, बदकिस्मती से कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। उसी जस्तजू में इंशाल्लाह आगे कामयाबी मिलेगी। आपको लगता है कि जनता आपके जवाब से संतुष्ट हो पाएगी? पूरा नगर पंचायत आपको देख रहा है। नहीं, जवाब जनता ही तो फैसला करेगी। अब हमारी कितनी सच्चाई है जनता जान लेगी। आपने कहीं रिट दायर नहीं की किसी मामले को लेकर, तो फिर आपके खिलाफ या आपके पक्ष में जजमेंट आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, जब कोई बात ही नहीं है। नहीं, रेट तो होना चाहिए था। आप तो रेट दायर करने से पहले ही हमें समझौता करना पड़ा, वो हमने समझौता कर लिया। क्या मैं उस पे कटाज नहीं कर रहा हूँ कि आपने समझौता क्यों किया, लेकिन ये एक सवाल बन जाता है ना कि आप नगर पंचायत में पहले ऐसे शख्स हैं जो तीसरी पीढ़ी में राजनीति कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं कर पाया। वो आमीन खान डल्लब वाले हों, आपके हाजी सफदर खान साहब हों, या आपके शमशाद खान सूरज वाले हों,
उनकी तीसरी पीढ़ियों को शौक ना हो, हमें शौक है। हम शौक की बुनियाद पर राजनीति करते हैं, कारोबार की बुनियाद पर राजनीति नहीं करते हैं। शौक है हमारा राजनीति करना और करते रहेंगे। हो सकता है कि हमारे आने वाली चौथी पीढ़ी भी राजनीति का शौक रखे, वो भी करेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे कैसे हो पाएगा कि आप किसी को समर्थन करेंगे, फिर तो कुछ हो नहीं पाएगा। आपको क्या तो खौफ हमने था, क्या ऐसा लगा आपको कि अरे मैं हमने कुछ तो कर नहीं पाऊंगा? पहले बहुत समर्थन किए हैं, देखिए, पहले भी समर्थन किया। पहले समर्थन से और और आपके समर्थन से थोड़ा सा फर्क था। अल्लाह 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 का बड़ा एहसान है कि 6 चुनाव हुए, कोई भी चुनाव हमारे बगैर चर्चा के हुआ नहीं। नहीं, चर्चा तो मैंने फिर वही बात कही कि आप तीसरी पीढ़ी पे हो। ये इत्तेफाक इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। आप तीसरी पीढ़ी में हो, जी तो आपको तो अपनी विरासत को बचा के रखना चाहिए था। लेकिन इतने मैं कहता हूँ कि सस्ते में आपने इसका मोल भाव कर दिया, मैं नहीं समझ नहीं नहीं पाया। नहीं, विरासत विरासत तो इंशाल्लाह बचाए हुए हैं, बचा के भी रखेंगे और आगे भी बचा के रखेंगे। लेकिन हमारे अपने लोग थे जिनकी बात हमें माननी पड़ी। अब बात जब हम अपने लोगों की बात नहीं मानेंगे, वो हमारे साथ क्यों आएंगे? सियासत में तो कुछ लोग अपने जो खास होते हैं उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पूरा काम प्री प्लान हो, आपको ना सिर्फ ना, ऐसा कुछ नहीं। मनवाया गया हो फोर्स करके। नहीं, प्री प्लान से क्या? क्या मतलब होता है? प्री प्लान का कोई मतलब नहीं होता। चलिए चलिए, खैर आपका जवाब जो भी है, पूरी नगर पंचायत ने आपको देखा है। प्री मैं प्लान का कोई मतलब नहीं। जो काम करते हैं ठोंक बजा के करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं, ऐलानिया करते हैं, छुप के कुछ नहीं करते। नहीं, नेताओं की तो ये मजबूरी होती है नहीं कि जो काम करेंगे तो नहीं, एलानिया नेता करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम क्या? हमारा हमारा इतिहास, अगर हम आप जब तीसरी पीढ़ी की जब बात कर रहे हो, तो जी जी। तीसरी पीढ़ी से पहली पीढ़ी से और हम तक हमारा इतिहास उठा के देखना, कभी किसी फैसले में दब लच के बात नहीं हुई। डंके की चोट पे बात कही, हक बात कही। जो गलत था उसको गलत कहा, जो सही था सही कहा। और जिसके साथ खड़े हुए खुल के खड़े हुए, जिसका साथ दिया उसके साथ खुल के थे, जिसकी मुखालफत करनी थी उसकी खुल के मुखालफत करी। डर किसी चीज का नहीं, राजनीति में डर नहीं चलता। डर नहीं चलता है, सही जो बात है। जो राजनीति में क्योंकि डरते हैं वो बुजदिल होते हैं। कामयाबी कामयाबी भले ही उनको मिल जाए, लेकिन मैं उनको बुजदिल मानता हूँ। किसी पद पे नहीं, फाइज हो जाना कामयाबी नहीं है। नगर पंचायत में जिस तरीके से मैं कहता हूं कि पहले आप ऐसे शख्स हैं जिनको ये उपलब्धि हासिल है कि आप तीसरी पीढ़ी में हैं, तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं थोड़ा हटे हैं, ऐसा महसूस होता है। नहीं नहीं, हटे नहीं, हटे नहीं। सक्रिय रहेंगे, हम्म। सक्रिय हैं। इस चुनाव में भी सक्रियता देखेंगे। टारगेट सेट करते हैं, टारगेट पर काम करते हैं। चलिए, कि आपका क्या तय हुआ है वो तो खैर एक अलग की बात है। नहीं, रफत भाई, नगर पंचायत में जो सभासदों की जो राजनीति बात की थी। राजनीति 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 मतलब जो है, राजनीति में कोई पक्का हिसाब किताब नहीं, स्थायी और अस्थाई वाली बात है। हम्म। न कोई स्थायी दोस्त है, ना अस्थाई दुश्मन है। सब चलता फिरता रहता है। ये कब कौन किसके साथ जाए, ये तो राजनीति का एक हिस्सा है। नहीं नहीं, वो उस बात को तो खैर मानते हैं, और ये जितने राजनीतिक लोग करते हैं वो जान समझते हैं कि ना इसमें कोई दुश्मन होता है ना कोई नहीं, मैं दोस्त होता है, कुछ भी इसमें और फिर स्थायी नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पहला ऐसा शख्स हूँ, शायद जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं किसी से मेरे ताल्लुकात खराब नहीं। सबसे ताल्लुकात हम्म। बेहतरीन बढ़िया वाले ताल्लुकात हैं, सबसे दुआ सलाम है। राजनीति करना अलग चीज है, विचारों के मतभेद, मन के मतभेद, ये अलग चीज है। नहीं, लोग आपको प्रत्याशी के रूप में समझने लगे थे, आपको अपनी गिनती में लेने ले गए। जब उंगलियों पर लोग गिनते हैं ना कि कितने प्रत्याशी हैं, कौन कौन प्रत्याशी हैं, कहाँ कहाँ से उठे हैं, तो किस तरीके से लोग हैं, तो उसमें गिनती में आप गिनती में जब थे लेने की तो बात ऐसी तो। है, जब हम ऐलान ऐलान नहीं किए थे तब भी लोग गिनती में ले रहे थे। ऐलान किया तब भी गिनती में ले रहे हैं, लेकिन वो अलग चीज है। हम किस मयार का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किस मयार पे चुनाव होना चाहिए, उस मयार के हिसाब से हम अपना वो मयार देख रहे हैं। हम्म। नगर मयार पंचायत में नगर पंचायत में जैसे बबलू भाई, नगर पंचायत में जैसे सभासदों का जो हाल है, जी मैं जी। बार बार वही बात कहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है? क्या
क्या उनके अंदर कोई खामी होती है या क्या वजह रहती है कि 5 साल वो हाशिए पर रहती है आपके जहन के हिसाब से? वो मेरे हिसाब से तो वो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, अध्यक्ष के हम्म। सामने अपनी बात ही नहीं रख पाते हैं। हम्म। अपनी बात रखने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आप जिस वार्ड से चुन के गए उस वार्ड की समस्या वो रखिए। जी। जब आप अपनी उस वार्ड की समस्याएं रखेंगे तो वो काम होगा। आप मतलब लालच का मादा नहीं होना चाहिए। जी। आप जी। किसी काम को लालच के एतबार से करोगे तो वो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। आप जी। जी। जनता ने आपको चुन के भेजा, जनता ने आपके हिसाब से भेजा, जो अपने हिसाब के लिए भेजा, तो जनता की बात आप रखिए कि हम जी। गली खराब है, नाली खराब है, ये क्या ये चीजें हैं। आप जी। जब कमेटी गठित हुई है तो कमेटी का काम है एक साथ बैठ के बात करना, विचार करना, अच्छा क्या है नगर पंचायत के लिए, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा है, इस पर बात होनी चाहिए। जब हम्म। आपके संबंध अध्यक्ष से अच्छे बेहतर होंगे तो आप ये बात जी। कर पाएंगे। आप अध्यक्ष से संबंध बिगाड़ लेते हैं तो वो बात अच्छी हो ही नहीं सकती। फिर टकराव की स्थिति बनती है। मैंने अभी हाल फिलहाल फिलहाल में ये देख रहा हूँ बहड़ी, अभी तो कमेटी भंग हो चुकी है सब। बिजली का हम्म। मुद्दा है, तमाम सभासद डीएम ऑफिस पे उन्होंने बिजली के मुद्दे पे आगे तमाम सभासद ने जी। इकट्ठे जी। होकर मुश्तरका ज्ञापन दिया उन्होंने। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जी। जी। हमारे यहाँ नहीं होता। हम्म। वजह उसकी शायद वो आपस में एक दूसरे गुट बन जाते हैं। गुट बन जाते, जब गुट बन जाते तो कहीं भी आप जाओगे तो सर दिखाना जरूरी है। जी। जब आपके पास सर ही नहीं है दिखाने के लिए तो फिर बात क्या करोगे आप? सिंगल नहीं बिल्कुल। आदमी जाएगा तो आपकी वैल्यू नहीं है, चार जाओगे तो एक अलग बात होगी, 10 जाओगे तो अलग बात होगी। तो इस तरीके की आपस में इनकी बन नहीं पाती है, इसलिए बिखराव हो जाता है। बिखराव होने के कारण अध्यक्ष महोदय अपने हिसाब से प्रस्ताव कराते हैं और इनको ये भी नहीं मालूम प्रस्ताव होते कैसे हैं, कॉलम कहाँ लिखा गया है, सिग्नेचर कहाँ हुए हैं, उसके बाद क्या ऐड उसमें प्रस्ताव में होता है, इनको मालूम ही नहीं। मेरे हिसाब से बबलू भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि सभासद जितने होते हैं ना वो अपने आप को अध्यक्ष के बराबर समझने लगते हैं। नहीं तो अध्यक्ष के बराबर कैसे हो जाएंगे? अध्यक्ष तो पूरे नहीं समझ कस्बे का है। समझ तो उनकी वहीं पर जाती कि ये अध्यक्ष भी कोई बड़ी चीज नहीं है। जब हम इतने आसानी से जीत गए तो ये भी बहुत आसानी जीते। जबकि एक हाँ तो अध्यक्ष बहुत के जीतने के पीछे कितनी बड़ी कहानी होती है। एक 2.5 घंटे की फिल्म के हिसाब से होती है कि कई बरसें उससे लग जाती है बनाने में, और लोग उसको मजा अरे लेके 2.5 घंटे में छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से एक अध्यक्ष की भी कहानी होती है। आपने यहाँ पे नगर पंचायत में देखा होगा, हाल फिलहाल में अगर आप सरसरी नजर डालेंगे तो अब भी आपको पता चलेगा कि कई नगर पंचायत के ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने बरसों अपने हार हार करके और एक दर हिम्मत हिम्मत कर करके और आज उनको जीत हासिल हुई। ऐसे कई लोग हैं, ये बहुत एक के मेहनत साथ नहीं लगती हुआ है, है। बहुत बहुत मेहनत लगती है। राजनीति राजनीति इतना आसान नहीं, लोग इसको आसान समझते हैं। बहुत मेहनत लगती है। वो अलग बात है किसी के मुकद्दर में के पहली बार आए और हो गया, वो एक अलग बात है। बाकी वो राजनीति एक में अलग बहुत चीज है। संघर्ष होता है और बहुत लेकिन वो संघर्ष से अध्यक्ष तक पहली बार पहुंचता है की यार। राजनीति नहीं कहलाती है, वो एक इत्तेफाक कहलाता हाँ है। हमारे जिला बरेली में भी ऐसे कई नेता जिनके पास नेताओं के सर्टिफिकेट हैं, लेकिन वो नेता नहीं है असल में। मैं क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है तो नाम नहीं बताऊंगा आपको, नहीं, लेकिन आप बहुत है समझ ऐसे, सकते हैं। बहुत है, बहुत बहुत लोग बड़े हैं ऐसे। ओहदे पे हैं, बहुत बड़े ओहदे पे हैं। कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई मेयर और है, कुछ इतने इतने बड़े ओहदों पे हैं, कुछ लेकिन आप उन्हें नेता नहीं नेता कह ऐसे सकते। हैं, कुछ नेता तो इतने ऐसे नेता हैं कि वो इतने कामयाब नेता हैं और कोई चुनाव नहीं जीता। हाँ, लेकिन वो है ऐसे भी नेता तो नेता ना, है, है तो नेता है, नेता, है चुनाव नेता। नहीं जीता लेकिन नेता है, वो चीज एक अलग है, चुनाव ना जीतना एक अलग चीज है। नेता है। जी जी बिल्कुल। तो ये अपनी अपनी समझ की और काबिलियत की बात है। अब जनता को सोचना पड़ता है मेंबर अपना कैसे चुने, मेंबर के अंदर काबिलियत। वैसे मेरा अपना मानना ये है कि अध्यक्ष की काबिलियत से ज्यादा जरूरी जो है मेंबर की काबिलियत होना चाहिए। लेकिन मेंबर 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 की जब काबिलियत होगी तो वो अध्यक्ष से अपना काम करा लेगा। जी जी। अब उसके पास प्रॉब्लम ये काबिलियत भी ही है ना नहीं कि, है, अध्यक्ष से कहेगा क्या? प्रॉब्लम ये भी है, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा उनसे कोई मतलब है, लेकिन जरूरी भी है जैसे कि वो एक तो उनकी एक खामी ये है कि वो अपने आप को
चेयरमैन समझते हैं, दूसरी उनके लकब पे जो लगता है ना पीछे, वो मेंबर साहब लगता है। तो साहब तो आप लोगों ने पहले ही बना दिया। अब उनसे क्या क्या उम्मीद रखेंगे? तो यही वो तो वजह खैर रहती है कि सम्मान 5 साल। उन्होंने दिया है, सम्मान उन्हें जनता ने दिया है, तो वो तो लगना लाजमी है। लेकिन उनको अपनी वैल्यू समझना चाहिए, वो वैल्यू नहीं समझते हैं। ये बात आज क्यों हो रही है मालूम है आपको रफत भाई? ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि जी जिस आदमी को हम बहुत उम्मीदों से अपने हसरत आरजू लेकर उसको हम अपना वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं और दुआएं करते हैं उसके लिए कि ये अध्यक्ष बने। और क्योंकि हर आदमी स्वार्थ में नहीं जुड़ा हुआ था, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता उसके साथ जुड़े हुए होते हैं जिनके अंदर के पास उनके लिए कोई स्वार्थ नहीं होता है। जैसे आप जुड़े हैं, मैं आपको भी इसमें जी शामिल जी करूंगा कि आपने किस्मत भाई को सपोर्ट की, तो जाहिर बात है कि आपका भी कोई ऐसा स्वार्थ उनसे जुड़ा नहीं है। लेकिन आप ये तमन्ना अपनी रखेंगे क्योंकि मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ नगर पंचायत में, बिल्कुल पहला ऐसा शख्स हूँ जो अपनी तीसरी पीढ़ी राजनीति कर रहा हूँ। तो मेरा वसीला बने और मेरी मेहनत दिखे वहां पर, और बिल्कुल। तभी जनता किस्मत भाई तय करती कामयाब है। हूँ। किस्मत भाई कामयाब हूँ तो मैं ये कहूँ कि हाँ मेरे सपोर्ट से आप कामयाब हुए। हालांकि आप पूरे जी नहीं थे उसमें, और भी लोगों की मेहनत थी, लेकिन हर किसी का ऐसा होता है। तो जी जी एक बात, अगर मान लीजिए कि आपका ही कैंडिडेट इसमें जीतता है, चेयरमैन बनता है, तो उसको काम करने से जो डिस्टरबेंस पैदा होता है, जो दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, उनमें आधे से ज्यादा परसेंटेज अगर देखा जाए तो सुबह सबों का होता है। कभी उनके लिए जी शिकायतें करते हैं जिलाधिकारी महोदय से या एसडीएम महोदय से, एडीएम प्रशासन से, कुछ ना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी शिकायतें करते रहते हैं जिसमें उनको डिस्टर्ब होता है थोड़ा जो काम करने के लिए। देखिए कार्यकाल का 365 दिन एक साल के होते हैं, तो जी जी 5 साल में एक एक दिन उनके लिए पूरा होता है। जी जी अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे हाल फिलहाल के चेयरमैन थे उनके लिए लोग एक एक दिन, जो मुखालिफ लोग थे तो एक एक दिन कहते थे कि भाई चेयरमैन ही कब खत्म हो रही है। ऐसा लग रहा था कि खत्म होने के बाद वो हमारे घर आएगी। हाँ, बोले कब खत्म हो रही है भाई, हमसे लोग पूछते थे, बोले आप तो चेयरमैन के बड़े खास हो, आप बताओ कि चेयरमैन ही खत्म कम खत्म हुई। तो ये सब चीजें होती हैं। तो एक एक दिन जब उसके लिए कीमती होता है तो वो आपके लिए इतना वक्त क्यों लगाएगा? आप उसको फ्री करिए, जी आप उसको करिए। इतना फ्री कर दीजिए कि फिर आप उसके मौका मौका दीजिए, अगली बार उससे सवाल कर दीजिए, क्योंकि जनता की अदालत एक दिन लगती है और जनता उसमें सवाल कर सकती है, अपनी अपने अपने हित के लिए वकालत कर सकती है आपकी, कि हमने आपको सुना और आप। इजाज अहमद साहब, बबलू सर भाई आपके बहुत करीबी इजाज अहमद साहब, वकील साहब पुराने आ गए साहब, राजनीतिक हैं। हाँ हाँ हाँ। मजे हुए। और बहुत मजे की बात ये है कि खुद से इन्होंने जो इनविटेशन मेरी तरफ भेजा था, मैंने एक्सेप्ट किया और इनको जोड़ा। जी इजाज अहमद साहब, जी आप प्रोग्राम प्रोग्राम देख रहे हैं, राजनीति पर बात हो रही है। नगर जी जी पंचायत में जनाब हाजी शौकत अली खां के साहबजादे हमारे साथ में हैं, जो नगर पंचायत में तीसरी पीढ़ी में है, और पहले ऐसा परिवार है जो तीसरी पीढ़ी में है। जी इजाज जी अहमद साहब, नगर पंचायत में चेयरमैन चेयरमैन आपकी नजर में कैसा होना चाहिए? चेयरमैन। जी जी, आप बताइए, आप पढ़े लिखे पर्सन हैं और जी बहुत काबिल शख्स हैं और पुराने राजनीतिक भी हैं और वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। चे- जी चेयरमैन पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी और 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 मतलब राजनीतिक भी होना चाहिए, जो सभी कोई भी पार्टी आए उससे काम करा ले जी जी सत्ता में। जी जी। और इसके अलावा एजाज भाई, आपको पूरा नगर पंचायत देख रहा है। जी 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 सही से एक विश्लेषण करिए वकील साहब। जी। एक नगर पंचायत के चेयरमैन में क्या ऐसी खासियतें होना चाहिए कि वो जनता के मुस्तकबिल के बारे में सोच सके, उसके बारे में अच्छा कर सके, जनता के हितों की बात कर सके, और कुछ ना कुछ विकास में कभी ना कभी करते रहना चाहिए। सबसे पहले तो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन जी कानून नहीं जानते, कानून जी नहीं जी जानते हैं। जी जी कानून का जानकार होना बहुत जरूरी है। जी अगर कोई चेयरमैन साहब जीते हैं और पार्टी वोटर चाह रहा है कि हमारी मोहर लगा दें, तो अब चेयरमैन साहब को ये पता नहीं है कि हमें मोहर लगाना है या नहीं लगाना है। तो कानून का जानकार होना बहुत जरूरी है। जी 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 निवास में निवास में ही तो लगवा रहा है मोहर, निवास प्रमाण जी जी पत्र पे। जी निवास
प्रकाश प्रमाण पत्र का ये कानून होता है, अगर कोई 3 साल से रह रहा है तो आप लगा सकते हैं कि ये 3 साल का निवासी है। 3 जी साल जी से कम रह रहा है तो नहीं लगा जी सकते। तो जी वो जीत जाते हैं, वो मोहर उसी की नहीं लगाते जो जिसका जन्म ठिरिया का है। वो डरते जी हैं जी कि मुझ पर मुकदमा हो जाएगा। जी जी तो कानून का जानकार होना बहुत जरूरी है चेयरमैन जी जी साहब को। जी जी तो अगर जैसे कोई चेयरमैन फिर हाल फिलहाल में तो कोई एडवोकेट चुनाव लड़ नहीं रहा है, जी 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 और मुझे लग भी नहीं रहा है कि कानून की पढ़ाई किसी ने की है। हाल फिलहाल के चेयरमैन प्रत्याशियों की बात कर रहा हूं मैं। जी तो जी जी। इनमें अगर कोई चेयरमैन जीत के आता है तो इनसे क्या लॉ लॉक करवाई जाए, या इनके के पास एक असिस्टेंट वकील रखा जाए? नहीं, इनको एक असिस्टेंट वकील रखना चाहिए। मैं कहना वही चाह रहा था। असिस्टेंट वकील रखना चाहिए, सलाहकार। एजाज भाई, सलाहकार अपना इस वकील बार इस बार रखे। इस बार जो भी चेयरमैन जीतता है, आप भी वकालत पढ़े हुए हैं, तो एक कोई चेयरमैन इस बार अगर बनता है तो फिर आपको उनका सलाहकार रख लेंगे। और आपसे तो बेहतर तो कोई नहीं जानता। आप राजनीति भी अच्छी जानते हो और कानून भी जानते हो। बहुत देखिए, बहुत अच्छी बात है रफत भाई। जिस तरीके से जैसे एजाज भाई ने जो बात रखी, देखिए कोई भी इस पे आ सकता है, ये खुला मंच है और अपने अपने विचार रख सकता है। और इनके मन में ये बात थी, और नगर पंचायत, पूरी नगर पंचायत ने देखा और इन्होंने जो विचार की कि कानून का जानकार होना चाहिए, अच्छी बात है। किसी की राय कहीं ना कहीं पर मायने रखती है। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया एजाज भाई हमसे जुड़ने के लिए। जी जी, आपका भी शुक्रिया। जी जी मैं बहुत बहुत समय से देख रहा था, तो जी जी तो मैंने बल्लन भाई मिले थे, तो अ, मैंने बोले वो प्रोग्राम अच्छा है, बल्लन भाई मुझसे बोले। जी तो मैंने कहा जी। मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, तो वो बोले मैं ज्वाइनिंग करा दूंगा। वो बोले अच्छा तो अच्छा। मैंने मैसेज भी आपको, वो आपके साथी हैं, जी उनको जी। दिया था। सालार अच्छा नाम है अच्छा। क्या? हाँ, शादाब हाँ, तो भाई, शादाब भाई। आदाब भाई को दिया, तो जी उन्होंने तो ओके कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ा। लेकिन अभी मैंने कमेंट खोले तो उसमें आपकी ज्वाइनिंग आ गई, तो उसको क्लिक करा, तब ज्वाइनिंग हो गई। जी जी जी। चलो अब आप देखते रहना, देखते रहना। जी देखते जी रहना प्रोग्राम। आप जुड़े हैं हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी बात रखी कि नगर पंचायत का चेयरमैन कानून का जानकार होना चाहिए। इस बात को नोट किया जी जाएगा। पूरी नगर पंचायत ने आपको देखा है, अच्छी बात आपने बताई। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और मैं ये कह रहा था कि कोई सलाहकार किसी को नहीं रखेगा। जब जीत जाता है तो उसे केवल कमीशन दिखता है, और जो उसके साथी होते हैं उनको भी दूर भगा देता है। जितने चेयरमैन इस वक्त जितने चेयरमैन प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई तो कार्यकर्ता, कोई ना कोई तो लड़ा रहा है, उनके साथ है, उनके साथ रात दिन एक कर रहा है। जी लेकिन जब वो जीत जाएगा तो वो ही दूर हो जाते हैं। तो वो जी जी सलाहकार किसे बनाएगा? किसी को नहीं बना पाएगा सलाहकार, जो भी जीत जाएगा। और यहाँ जी तरक्की जब होती, जब आधे सभी जातियां होती पुराने शहर की तरह। ठिरिया में हम्म। आधे हिंदू होते, आधे मुस्लिम होते, सभी जातियां होती। यहाँ तो खानदानवाज इलेक्शन है। उसने अपने खानदान को दिया, उसने अपने खानदान को दिया, और जिसको मुतफर्रक वोट मिल गया वो जीत गया। मुतफर्रक से मतलब कुरैशी या हमारे वोट, या दूसरी जाति के वोट, या जो बाहर से आए उनके वोट, या जो छोटे खानदान है उनके वोट, उनको मिल गए तो वो ही जीता। जी जी और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जी सभी जी जी। लोग कहिए सुन रहे कहिए। हैं। जी हर किसी के 3 वार्ड जरूर होते हैं, हर किसी के वार्ड 3 वार्ड। जो भी जी जी चेयरमैन साहब हैं, उसके 3 वार्ड जरूर होते हैं। ठीक। जी जी कोई 3 वार्ड कहीं इकट्ठे लेता है, कोई 3 वार्ड कहीं इकट्ठे लेता है। ठीक। हम्म। जो ये कहता है कि मेरी पूरी ठिरिया वार्ड है, तो उसका छीटा है सब जगह। जी जी उसका छीटा है, उसके वार्ड ही नहीं है। तीन जी वार्ड जो अपने ले लेता है अपने पड़ोस के, तो जी वो फिर दूसरों के वार्डों से लेता है, तो जीतता है वो। जी जी जो पूरी एरिया के 14 वार्डों के पहले अपने 3 वार्ड लेगा। जैसे डॉक्टर जी साहब जीतते, अपने उन्होंने पड़ोस के 3 वार्ड लिए। जी चेयरमैन इधरी जी। चेयरमैन साहब जीते, उन्होंने अपने 3 वार्ड हम्म लिए। हम्म। और किस्मत अली साहब जीते, उन्होंने अपने 3 वार्ड लिए।
बिल्कुल बांटिए बिल्कुल। तो सब जगह से लाएंगे थोड़े थोड़े, तब जीतेंगे। जी जो ये जी कहते जी हैं कि मेरी तो पूरी ठिरिया बाढ़ है, तो उसके 3 बाढ़ ही नहीं है अपने, जी। कि वो अपने 3 बाढ़ों में वोट ले पाए। नहीं, आपने सही बात बताई। चलिए, इजाजत भाई, वक्त की थोड़ी किल्लत है, मैं आपसे फिर से जोड़ूंगा और आपसे बहुत सी बातें करूंगा। आप प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया। जी जी जी। रफत भाई हमारे साथ में हैं। रफत भाई, अब हमारे साथ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कौन, मुरसलीन साहब हैं? मुर्शीदीन साहब हमारे साथ बैठे हैं, और मैं तमाम नगर पंचायत के लोगों को उनसे रूबरू कराता हूं, और वो अपने जो उन्होंने घोषणा पत्र अपना बनाया है, इलेक्शन मैनिफेस्टो जिसे कहते हैं, तो उसमें वो आपसे बात करेंगे, और मैं रूबरू कराता हूं जनाब मुस्लिम साहब से। जी जी जी। मुस्लिम साहब, आप बताइए कि आप नगर पंचायत में जिस तरीके, जी बोलिए। पहले तो मैं सभी नगर वासियों को अस्सलाम वालेकुम, और मेरे जितने वालेकुम। हिंदू भाइयों ने नमस्कार। और बबलू भाई सुनाइए, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है। आप सुनाओ। बस बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। घोषणा पत्र बताइए। तो मैं सभी को, नगर वासियों को ये सूचना देने जा रहा हूँ सप्पाक भाई के चैनल के माध्यम से, कि मैंने जो घोषणा पत्र किया है, इसमें मैंने सबसे पहले 3 बीघे जमीन का किया है, कि अगर मैं चेयरमैन जीतता हूँ तो 3 बीघे जमीन दूंगा। ठीक है। और जितने नगर पंचायत में कब्रिस्तान आते हैं, जिससे पानी भर जाता है, बरसात होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो मैं देखता हूँ, तो उन कब्रिस्तानों की पूरी जिम्मेदारी अपनी तरफ से लूंगा। जो भी इसमें मट्टी पड़ेगी, जो भी काम होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं खुद, जितने भी कब्रिस्तान है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जितने नगर पंचायत में आते हैं, सबकी जिम्मेदारी खुद करूँ, खुद उनकी देखभाल करूंगा। और जितने नगर पंचायत में जो गरीब लोग हैं, कुछ लोग जो है बहुत बेसहारा लोग हैं, जिसके पास बिल्कुल पैसे का कोई साधन नहीं है, जो वो अपनी लड़की की शादी में 10,000 रुपये खर्च कर पाए, तो उनकी लड़कियों की शादी में अपने पैसे से फ्री कराऊंगा। जब मैं जीतूंगा तभी कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा। वादा अपना झूठा नहीं होगा कोई, बबला है। और जो भी इसमें, हाँ, जो भी जैसे लड़कियों के लिए शादी हॉल बनवाऊंगा मैं, उसमें निकाह लड़कियों फ्री कराऊंगा। मतलब जैसे एक शादी हॉल बनेगा, ठीक है, उसमें हाँ। गरीब लोगों की लड़कियों की शादी होगी, उसमें निकाह के पैसे हम देंगे मौलवी को। शादी अपने पैसे से कराएंगे फ्री, निकाह के पैसे जो उसमें जो हाफिज जी जो भी निकाह पढ़ाएंगे, उसमें हम खुद पैसे देंगे, ठीक है। और जो नगर पंचायत में, चलो ये बोलते हैं, लड़कियों की शादी कराएंगे, और जो नगर पंचायत में क्या है, जैसे कि पल्लाने होते हैं, ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कि लोग बाहर उसमें पानी डाल देते हैं, नवाजी जाते हैं, छीट डाल देते हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब आदमी ने, औरतों ने वहां से पानी लौट दिया, नवाजी जा रहा है, वो नापाक हो गए। सबसे बढ़िया पॉइंट आपका यही है। हाँ, तो उसमें पल्लाने लगाएंगे अपनी तरफ से एक बार, पूरी नगर पंचायत में। अक्सर लोग नापाक लगाते हैं, एक बार अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री सब पल्लाने उसमें लगाएंगे, ठीक है। बोलो तो ये स्कूल वगैरह का क्या प्रोग्राम है आपका? हाँ, स्कूल, एक नगर पंचायत में स्कूल बनवाएंगे, एक हॉस्पिटल बनवाएंगे सरकारी, और बच्चों के लिए खेलने कूदने का पार्क बनवाएंगे। स्कूल मतलब स्कूल आप बनवाओगे तो स्कूल का मतलब कोई मैप तैयार किया, किस आधार पर होगा, कैसे होगा, मतलब वो सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। वो सब हो जाएगा। अब राजनीति ऐसा सुनो बबलू भाई, हाँ, हम वो राजनीति नहीं कर रहे हैं जो लोगों ने करी है। हमारी राजनीति बिल्कुल अलग है, अलग हटके है, बिल्कुल। ठीक है। लोग वालों ने अपना खाली देखा है, दूसरे जनता को नहीं देखा बिल्कुल। मैं जनता का देखूंगा, मुझे कमाना नहीं है, न मैं कमाने के लिए लूट रहा हूँ। मुस्लिम भाई को घर पैसे लेने जाना है एक भी। हाँ, वो तो आप कैसे बन जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को इस बात का कि ये दौलत इकट्ठी करने के लिए उठ रहा है, तो वो जो चाहे वो अपने तरफ लगाए पैसा, मुझे सिर्फ पैसे दे, मेरे घर खर्च को। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सब वो लगाए, जहाँ मैं काम है, यहाँ ऐसा काम होना, वहां वो करें,
वहां पैसा लगा दे खाली। बाकी मेरा तो खुला चैनल है। बाकी मेरा मेरा जैसे कमेला कमेला बंद है, ठीक है, तो मैं कमेला ही खुलवाऊंगा। तो कमेला चाहे जैसे भी मतलब खोले, जैसे मुस्लिम कमेला भाई जो है कमेले का एस्टीमेट जोड़ा है। वो जुड़ जाएगा, वो मेरा सब जुड़ा बोलू हुआ भाई है। जुड़ जाएगा, सब जुड़ बहुत जाएगा। कमीशन आता है, ये लोग खा जाते, बताता भी नहीं। हाँ बस वो मुझे सब मालूम है, बहुत कमीशन आता है। मैं अपने घर से नहीं दूंगा कोई, वो सब सरकारी पैसा सब होगा। तैयारी कर रखी है उन्होंने। ठीक, मेरी पूरी तैयारी है। स्टेडियम बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा, अस्पताल बनवाऊंगा, तो हम ये मान गरीब लड़कियों की लें, इस शादी, बार हमारी नगर पंचायत सिरिया निजामत का संगाई बनने जा रही है। हाँ हाँ हाँ। बहुत बेहतर होगा सर। हम्म, आप जो है देखते रहो, हम्म, अल्लाह से दुआ करो हम जीत जाए बस। बस। ठीक है, और हम तो आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला टेंशन से ना लो, दलाली का हमारी बिल्कुल नगर खात्मा होगा। पंचायत संगाई बन जाए। हाँ, दलाली का खात्मा होगा, ट्रिया नजाम उठा से। तो ये मेरे जीतने पर ये देखिए आप, किसी के साथ में जुल्म नहीं होगा। मैं जुल्म के खिलाफ उठ रहा हूँ, मैं जुल्म करने के लिए नहीं उठ रहा हूँ किसी जुल्म के तो साथ। अब भी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह ठिरिया के अंदर जुल्म तो अब भी किसी पे नहीं होता। अरे जुल्म बहुत हो रहा है। आप नहीं, मैं तो दिन रात इसी में लगा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ कितनी जुल्म। मुरसलीन भाई प्रत्याशी थे और कितनी बढ़िया बढ़िया उन्होंने घोषणाएं की आपके सामने। बहुत बढ़िया, पूरी बहुत हाँ। और आप हिसाब मत पूछिए, एक एक हिसाब इनके पास है। कमेला भी बनेगा, स्कूल भी बनेंगे, सब कुछ बनेगा, नहीं, जो आप चाहेंगे वो होगा। मेरी आप तक ये समझ में नहीं आया, लोग प्रत्याशी बयानबाजी करते हैं लेकिन उसका कैसे क्या करेंगे, मेरी यह समझ से बाहर है बात। खैर वो तो एक बात की बात है, कब होगा कैसे होगा। अरशद भाई प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैंने इनविटेशन उनको भेजा। अरशद भाई 2 मिनट के लिए, पिछली बार भी। नवाजिश भाई से बोलो हेलो को। नहीं नहीं आप भी हैं, लेकिन वो किसी प्रोग्राम में हैं शायद। इनविटेशन मैंने भेजा था लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। मैं कोशिश नवाजिश भाई कर को रहा हूँ, बोलो। एक बार और उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नगर पंचायत में जैसे बबलू भाई एक बात हुई थी कि अभी अभी 2-3 प्रोग्राम ऐसे हुए थे, आपने भी देखा था उसमें कि शिक्षा को लेके बहुत बात हुई। जी, जी, और शिक्षित लोग हमारे साथ जुड़े थे, स्कूल के प्रबंधक लोग जुड़े थे, और भी लोग जुड़े थे, बहुत बात हुई थी। बबलू भाई कुछ लोगों ने शिकायत की कि आप इसकी पैटर्न को बदलिए। वो ये उनका कहीं ना कहीं अपना मत हो। नहीं, बहुत से लोगों ने शिकायत की कि आप इस पैटर्न को बदलिए। मैं नहीं कहता नहीं, हूँ कि सबसे बड़ी वो बड़ी चीज तो एक चीज तालीम है। अलग ऐसा है ना, राजनीति का माहौल है, चुनाव का माहौल है, तो आदमी राजनीति की बात सुनना पसंद कर रहा है। तो राजनीति से हट के जब आप बात करोगे तो फिर उसको मजा नहीं आ रहा है। तो उसमें आपने लगातार कंटिन्यू कर दी, बैक टू बैक हो गए, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, इस तरीके से आप करते तो उसमें शायद आपको व्यूवर्स भी मिलते और लोग उसको पसंद भी करते। नहीं वो चीज ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनीति की भी बात हम कर रहे थे, लेकिन जब शिक्षा पे बात हुई थी, क्योंकि आप राजनीति करके चेयरमैनी लड़के चेयरमैनी जीतेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी चीज विकास करेंगे, विकास की बात करेंगे, और विकास में सबसे बड़ी चीज शिक्षा ही तो है। और शिक्षित लोग हम जुड़े थे, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हम कहीं से बाहर से मंगाना नहीं पड़े। हमारे अपने ही लोग इतने अपने थे लोग नगर पंचायत में, अपने और लोग बहुत से लोग लिस्ट में अभी रह भी गए, जिन्होंने बाकी कीर्तिमान अपने अपने क्षेत्र में बनाए हैं, और तालीम से ही बनाए हैं सब कुछ। तो तालीम की अगर हमने बात की तो लोगों ने इस पर सवाल किया कि आप तालीम का पैटर्न बदलिए। तो क्या क्या आप मानते हैं कि मतलब नगर पंचायत के लोग क्या तालीम की बात ही करना पसंद नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है तालीम के बारे में। वो वो उनके वो मयार का नहीं है। अब जैसे किसी जी को राजनीति पसंद है तो वो राजनीति की बात करेगा, जी जो जी तालीम में है वो तालीम की बात करेगा। जी अब जी 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 ये अलग बात है, लोग वो समझ नहीं पा रहे। भाई तालीम से ही तो राजनीति है। जी 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 किसी पद पे जैसे कोई मतलब अनपढ़ आदमी किसी पद पे फाइज हो गया तो वो अनपढ़ जरूर है लेकिन चला तो तालीम वाला ही रहा है। जी 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 उसके साथ में जो मिला हुआ है, जैसे नगर पंचायत का ही है तो नगर पंचायत में ईओ होता है, तो वो ईओ भाई अच्छा खासा क्वालिफाई है तो वो उसको चला रहा है। आदेश भले ही आपका हो क्योंकि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान है वो सचिव के अंडर में है। तो तालीम से राजनीति को और तालीम
को अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ हैं। जी जी जी। हमारे साथ हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं। नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 कलमी बाग शायद कहलाता है, कलमी बाग के पूर्व सभासद है हमारे साथ जनाब नवाजिश अली खान साहब। नगर पंचायत में एक अलग ही चेहरा है और मैं ब्रांड एम्बेसडर कहूंगा इनको, पूरी नगर पंचायत का ब्रांड है ये, हमारे कोई साथ शक जुड़े हुए हैं। और मैं 2 मिनट के लिए नवाजिश भाई को अपने साथ लेता हूँ। जी नवाजिश भाई। जी भाई, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में समय देने के लिए। जी हाँ सफाल भाई। नवाजिश भाई, नगर पंचायत में हाल फिलहाल में जिस तरीके से अब चुनाव थोड़े से आगे हैं, चल गए हैं, क्या आपको लगता है संभावना कब तक की? संभावना तो मेरे ख्याल से भाई जहां तक चुनाव मई में ही होना चाहिए, जी क्योंकि दिसंबर में और नवंबर में बहुत आगे हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव बिल्कुल तैयार। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव मई शुरू या अप्रैल आखिर में हो जाना चाहिए। ये बात जैसे मैंने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये बात कही थी कि नगर पंचायत में जो लोग एक दिन मतलब आखिरी दिन जिस दिन पोलिंग का दिन होता है उस दिन 2 घंटे में फैसला लेते हैं, वो लोग बेहतर रहते हैं, या वो लोग जो अभी से जिनको लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपने प्रत्याशी को चुनिए, अपने अपने प्रत्याशी के बारे में उसकी खामियां उसकी खूबियों को जानिए, वो लोग बेहतर हैं आपकी नजर में? देखिए सफाल भाई, 2 घंटे पहले फैसला लेने वाला आदमी मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्याशी का सही चुनाव कर ही नहीं पाए। जी जी इस गांव में हम रह रहे हैं, इस गांव से ही प्रत्याशी हैं, जी। कोई बाहर का प्रत्याशी नहीं है, हम लोग भी यहीं के हैं। किसका बैकग्राउंड क्या है, किसका कैसा है, और कब से राजनीति कर रहा है, कौन किस लिए कर रहा है, तो ये तो हम लोगों को लगभग मालूम ही है। जी। तो मेरे ख्याल से तो जो लोग मन बनाए हुए हैं और बहुत कुछ सोचे हुए हैं कि ये अब क्या कर रहा है, बाद में क्या कर सकता है प्रत्याशी, जी जी। तो उन लोगों का फैसला ज्यादा ठीक है कि चुनने के बाद जो है वो तो कौन क्या करे। 2 घंटे वाला फैसला कोई फैसला नहीं। बहुत बेहतर बात आपने बताई। एक नगर पंचायत में एक चेयरमैन में 5 ऐसी खूबियां जो आपकी नजर में होनी चाहिए। नहीं सतपाल भाई, आपका ये प्रोग्राम जो है मेरी ढैया मेरी शान चुनावी चौपाल काफी समय से चल रहा है, हम भी देख रहे हैं। जी जी, शुक्रिया साहब। आपने जैसे इस पे शिक्षा पे भी बात इस पे काफी चलाई, राजनीति में भी चलाई, तो मैं अपने पूरे गांव में जितने मेरे जिम्मेदार साथी यार दोस्त मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे राजनीति जो है, जैसे चेयरमैन बन गए या मेंबर बन गए, जी तो एक तरीके जनता ने हमें गांव का जिम्मेदार नागरिक चुन लिया। जी। तो जिम्मेदार नागरिक जो है वो ही नहीं रहे गांव का। जैसे जो प्रत्याशी हैं, कोई बात नहीं, एक ही जीतेगा, बाकी लोग नहीं जीत पाते, एक ही जीतता है। मैं उन सबसे ये गुजारिश करता हूँ और भी जिम्मेदार लोगों से जो इस लायक हैं कि वो सब गांव में जैसे मतलब जो भी नगर पंचायत में जो भी लोग हैं, जैसे जरूरतमंद लोग हैं, बहुत से ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, जैसे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जी हम अपने पड़ोस में देखें कि बच्चे ड्रेस के लिए परेशान है, हो सकता है किताबों के लिए बच्चे परेशान हैं, बहुत अच्छी बात, फीस के लिए परेशान है। तो हम लोग राजनीति के स्तर से उठ के, खानदानबाजी के स्तर से उठ के उन छोटी छोटी चीजों को बहुत जरूरी है हमें देखना कि कोई दिक्कत नहीं, वो हमारा खानदानी नहीं है, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो हमारा मतलब हमारी नजर वहां तक पहुंच रही है। तो हमारे गांव में कहीं है ऐसा कि किताबों के लिए वो पढ़ाई से मजबूर है। जी जी। राजनीति और ये चेयरमैन ये सब तो अलग बात है, मगर हम लोगों को अगर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते कि कोई अपना टूटा हुआ हाथ लिए कर रहा है, 3,000 रुपये उसका प्लस्तर हो जाएगा, जी जी, कोई आंखों से परेशान है, 2,000 रुपये में उसका लेंस पड़ जाएगा। जी जी, बहुत अच्छी बात। मैं कहता हूँ कि यार इससे अच्छा तो वो काम है कि मतलब जो है हम सबको मिलकर करना चाहिए, लोगों की जो है मदद करना चाहिए। और सही बात तो जैसे बार बार इसमें और राजनीति में चेयरमैनी में जिक्र आता है कि ये और वो तो चलो सब पर्दे के पीछे की बात है, मगर ये मेन बात जो है ना भाई, ये लोगों की मदद के लिए, ये पद भी एक तरीके से लोगों की मदद के लिए बने हैं। तो हम लोग को जरूरी नहीं कि चेयरमैन या मेंबर बन के ही लोग भाई मदद करें, मतलब जरूरी नहीं कोई हमसे सवाल करे, अगर हम उसको जैसे हमारे दिल ने ये कह दिया कि ये बंदा इस चीज के लिए यार परेशान है, ये तो हो नहीं पा रहा है, तो हमें यार जरूर उसकी बढ़ के मदद करनी चाहिए। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर हम 10-20 लोगों की जीते जी मदद कर देंगे तो हमें लगेगा कि हम चेयरमैन बन गए यार, और हम चेयरमैन बन गए। मेरे ख्याल से पंचायती राज का मतलब ही यही था। सपाक भाई सही बताया। जी जी जी, जो सपाक भाई
जी जी जी। पंचायती पंचायती राज जो राज गठन का हुआ, सही, पंचायती राज का गठन एक सबसे मेन उसमें वजह ये रही थी पंचायती राज में कि पहले क्या होता था कि जो एमपी और एमएलए होते थे वो अपने अपने क्षेत्रों में केवल विकास कराते। जी 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 जी। पंचायती राज जब से आया, जब से ये हो गया कि आपके नगर पंचायत का या आपके ग्राम सभा का जो प्रधान या चेयरमैन है वो उसका अपना खुद का बजट होगा, उसका अपना खुद का खाता होगा, उसकी खुद की पावर होगी, वो कितना अपने बजट के अकॉर्डिंग वो अपने काम करा सकता है। बजट के पंचायती राज मुताबिक वही हुआ ना। की सबसे बड़ी खासियत ये थी। पंचायती राज ये हुआ, चेयरमैन चुना, प्रधान चुना गया, तो वो जनता की समस्या भी देख रहा है, अपने विकास भी देख रहा है, यही तो चीज है। पहले के दौर में हाँ, यही उससे तो होता उससे था। पहले ऐसा नहीं होता था। उस पंचायती राज से उससे पहले ऐसे पहले होता था कि जो एमपी एक गांव से बना है या कोई विधायक किसी गांव से बना है तो वो अपने उसी क्षेत्र को ही बस विकास कराता था। विकास कराता था। ये हो गया, बहुत बड़ा फर्क हुआ। बहुत अच्छी बात नवाजिश भाई ने बताई, हमसे बहुत जुड़े अच्छी थे बात अभी, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। बहुत बहुत नवाजिश शुक्रिया भाई जो नवाजिश भाई है आपका। अपने पूर्व सभासद थे बहुत हमारे ज्ञानी साथ नगर ज्ञानी पंचायत के। आदमी है, सर्वप्रथम व्यक्तियों के साथ रहे हैं। जी जी जी। बड़े बड़े नगर पंचायत के राजनेताओं में उनकी बैठ रही है तो कहीं ना कहीं सोबत का असर आता है। वो कहते हैं गाते गाते गवैया बन जाता है। नेताओं में अगर गिनती की जाएगी तो नवाजिश भाई का नाम शामिल होगा। और नगर पंचायत की बहुत बड़ी चेयरमैन रही हमारे यहाँ, उनके कार्यकाल में ये सभासद रहे, उनके साथ उनके कैबिनेट में रहे, तो कहीं ना कहीं पे असर रहता है। बबलू भाई बहुत अच्छी बात आपने बताई थी। आप जिस तरीके से एक सवाल जनता के जहन में था, मेरे भी जहन में था कि आप नगर पंचायत की तीसरी पीढ़ी हैं और आपने कैसे सपोर्ट किया है, क्यों सपोर्ट किया, ये एक अलग की बात है। आप प्रोग्राम में जुड़े, आपसे बहुत सी बात हुई और मैं एक कभी फिर आपको जोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस प्रोग्राम में आए। खुदा हाफिज। हमारे साथ अभी जुड़े थे जनाब हाजी शौकत अली खान नेताजी के साहबजादे जनाब हाजी रफत अली साहब। बहुत अच्छी उन्होंने बेबाक बातचीत उनसे हुई थी और किस तरीके से उनसे मेरी बात हुई थी कि वो नगर पंचायत में पहली ऐसी तीसरी पीढ़ी में है जो राजनीति कर रही है। अभी तक इतने लोग मैंने नाम जो बताए नगर पंचायत में, एक भी ऐसा कोई नहीं है इनके अलावा जो तीसरी पीढ़ी में राजनीति करता हो। उन्होंने अपना समर्थन दिया है और क्यों दिया ये उनका अपना निजी मामला है। लेकिन एक सवाल था, तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम क्योंकि हर हफ्ते चलता है तो उसमें एक जहन में कई लोगों की बात की थी और मेरे भी अपनी जहन में था कि उनसे ये सवाल पूछा जाए। तमाम लोगों का जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे एक बार फिर से आखिर में गुजारिश करूंगा कि अब ये प्रोग्राम किसी भी तरीके से जो फेसबुक पर चलना है थोड़ा मुश्किल हो रही है, क्योंकि हालांकि फेसबुक पे ही चलेगा लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग क्योंकि वो पीछे से डिलीट हो जाती है, इस वजह से कुछ लोगों की ये गुजारिश फरमाइश भी थी कि आप जितने लोगों को प्रत्याशियों को या जिन लोगों को जोड़ते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग आप अपने पास रखें। लेकिन रिकॉर्डिंग इसमें पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से इस प्रोग्राम को मैंने यूट्यूब अपने चैनल पे, और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, सफाक खान लाइव नाम से एक मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर जुड़े। और ये आपका मंच है और ये प्रोग्राम इसी तरीके से चलता है। आपकी दुआओं के साथ, आपकी दुआओं का तलबगार आपका भाई आपसे विदा लेता है। अगले हफ्ते इसी वक्त आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा बहुत से नए लोगों के साथ, नई बातों के साथ। खुदा हाफिज, सब्बा खैर।